पुलिस ने बढ़ाई जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया और उमर खालिद की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को गुरुवार को कन्हैया और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला था। जेएनयू में चलने वाली रूट नंबर 605 की बस से पुलिस को एक पिस्टल और 4 कारतूस भी मिले थे। खत में कन्हैया और उमर का सिर कलम करने की थी बात। खत में नीचे अनिल जानी का मिला था नाम। पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में दर्ज किया केस। जेएनयू को भी किया गया अलर्ट। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की नागपुर में हुई सभा में चली चप्पल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हंगामे का भी आरोप। कन्हैया ने मोदी सरकार और संघ पर साधा निशाना। कहा, ड्रेस बदलने से नहीं बदलता देश। दिल्ली में आज से ऑड इवन का दूसरा चरण 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नियम। एक दिन ऑड एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार का अभियान। ट्रैफिक पुलिस के 2000 जवान और निगरानी रखने वाले 588 अफसरों के साथ मदद के लिए 5000 वॉलंटियर्स रहेंगे। दिल्ली के 11 जोन, हर जोन को 10-10 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में एक मोबाइल टीम। नियम तोड़ने वालों से निपटने के लिए 20 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स। ऑड इवन स्कीम के दौरान नियम तोड़ने पर भरना होगा 2000 रुपए जुर्माना। दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा नियम। यूनिफॉर्म पहने स्कूली छात्रों, महिलाओं और वीवीआईपीज के साथ 2 व्हीलर्स को छूट। सरकार ने किया बसों की संख्या और फेरे बढ़ाने का दावा। दिल्ली में इवन नंबर की गाड़ी लेकर सड़कों पर उतरे लोगों का काटा गया चालान। कई जगह चालान काटने वालों के सामने बहाना बनाते दिखे लोग। दिल्ली में 1 साल तक गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से 13 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना। तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर रहेगी रोक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपा यूपी चुनाव के लिए प्रस्ताव पर राहुल और उनकी टीम ने अभी नहीं लिया है कोई फैसला। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने क्लासिकल डांसर सोनी चौरसिया को किया सम्मानित। सोनी ने सबसे लंबे समय तक क्लासिकल डांस करने का बनाया था रिकॉर्ड। उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद मेजर अमित देसवाल का पार्थिव शरीर देखकर फूट-फूट कर रोए पिता। इम्फाल में शहीद मेजर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मणिपुर के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह ने भी दी मेजर अमित देसवाल को अंतिम विदाई। इंसाफ सैनिक छावनी में सेना के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। हरियाणा के मुरथल में गैंगरेप मामले में गवाह बॉबी जोशी का आरोप। जान से मारने की मिल रही धमकी। हरियाणा के आईजी से की शिकायत। मुंबई के वडाला में सड़क हादसे में जख्मी 2 युवकों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की गाड़ी ने नहीं दी मदद। 45 मिनट तक तड़पते रहे युवक। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, हालत नाजुक। दिल्ली के धौलाकुआं में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में 50 साल के बुजुर्ग को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मुंह में पिस्टल डालकर फिल्मी स्टाइल में किया फायर। बुजुर्ग की हालत गंभीर। अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में 3 युवकों ने किया हंगामा। मैनेजर से की जमकर मारपीट। रेस्टोरेंट में हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। रेस्टोरेंट के रेट को लेकर नाराज थे युवक। स्वराज महिला संगठन का आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश का कार्यक्रम रद्द। 2 दर्जन महिलाओं के साथ किया था त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश का ऐलान। राजस्थान के बारे में खेत में पैंथर घुसने से हड़कंप। पैंथर के हमले में 6 लोग घायल। अब तक नहीं पकड़ा जा सका है पैंथर। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक में लगी भीषण आग। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से लगी आग। राजस्थान के अलवर में पुराने कुएं से मिट्टी निकालते वक्त हादसा। हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 को बचाया गया सुरक्षित।
राजस्थान के भीलवाड़ा में दावत के खाने में फूड पॉइजनिंग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। राजस्थान के नागौर में पुलिस वालों को मिल रही है हाईटेक ट्रेनिंग, अपराधियों को गाड़ियों में ही काबू कर लेंगे ये क्यूआरटी कमांडो। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में NH1 की सर्विस लेन में हादसा, स्कूटर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 जख्मी। पटना के कंकड़बाग में निजी अस्पताल में 11 साल की मासूम के साथ छेड़खानी, आरोपी टेक्नीशियन पर केस दर्ज, जांच के बाद होगी कार्रवाई। फरीदाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में कर्मचारी ने ही गायब किए ग्राहक के 58,000 रुपए, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी। डीटीसी की लो फ्लोर बस चालक ने ऑटो ड्राइवर से हॉर्न बजाकर मांगी साइड, तो भड़का ऑटो ड्राइवर, बस चालक की चाबी के गुच्छे से फोड़ी आंख। राजस्थान के झुंझुनू में टीचर पर नाबालिग दलित छात्रा से रेप का आरोप, 8वीं में पढ़ती है छात्रा, कोर्ट के दखल के बाद हरकत में आई पुलिस। हैदराबाद में गर्मी का कहर, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, गर्मी से राहत के लिए लोग जूस और फलों का ले रहे हैं सहारा। उड़ीसा में भी गर्मी से लोगों की हालत बेहाल, कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार। ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम आखिरी चरण में, सर्दियों में जम जाती है रोड पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर। इंटरनेट पर मशहूर ई-कॉमर्स साइट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लगी बोली, करीब 62 लाख रुपए तक पहुंची बोली। नीलामी को दिया गया यूजलेस पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ फॉर सेल का नाम, इंटरनेट पर वायरल हुई खबर, विवाद बढ़ने के बाद साइट ने हटाया विज्ञापन। साल 2009 में CIA पर आतंकी हमले में ISI का हाथ मुमकिन, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों में खुलासा, हक्कानी गुट को ISI की आर्थिक मदद के मिले सुराग। आयरलैंड के समंदर में टला खतरनाक हादसा, स्विमिंग कर रहे मशहूर कैकर स्मिथ शार्क के हमले में बाल बचे। जापान में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके, कई इलाकों से नुकसान की खबर। आज शाम 4 बजे BCCI IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, महाराष्ट्र से बाहर IPL मैचों को शिफ्ट करने पर होगी चर्चा। मुंबई, पुणे और नागपुर में तय IPL मैच दूसरे राज्य में होंगे शिफ्ट, आज तय होंगे नए वेन्यू। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पानी की कमी से IPL पर टूटा कहर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है मैचों को शिफ्ट करने का आदेश। गुजरात लायंस ने IPL 9 में पुणे के सुपर जायंट्स को दी पटकनी, 7 विकेट से पुणे की हुई हार। कैप्टन धोनी की अगुवाई गुजरात लायंस के काम में आए, सुरेश रैना की कप्तानी में गुजरात ने 2 ओवर बाकी रहते ही जीत लिया मैच। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर लिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को Already in 2001 with Wikipedia. You remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to, actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.